फ्रेंड्स नमस्कार। देखिए, अब हम आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण टेंस है, क्योंकि इस टेंस में अनसीन पैसेज और क्वेश्चन आंसर सभी का प्रयोग अधिकतर होता है। अब देखिए, अब हम शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले इसकी पहचान। इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में आ, ए, ई या ये, ई, ता, था, ते, थे, तिथि, सका, सके, सकी आदि शब्द आते हैं। अब देखिए, इसमें तीन तरह के सेंटेंस होते हैं: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य बनाने के क्या नियम है? सबसे पहले कर्ता प्लस यानी कि फिर क्रिया की सेकंड फॉर्म। इसमें हम वाज, था, थे, थी की अंग्रेजी वाज वर नहीं लगाते, बल्कि कर्ता के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। क्या बताया मैंने आपको? था, थे, थी की अंग्रेजी वाज वर का प्रयोग नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल है आपका, वह आया। सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह की क्या होगी? ही। एंड क्या है? केम। ऐसे वह आया था, ही केम, क्योंकि था, थे, थी की अंग्रेजी वाज वर का प्रयोग नहीं करते। जैसे अगला, उसने अपना पाठ याद किया। ही, इसके बाद वर्ब क्या है इसमें? याद करना, लर्न। सेकंड फॉर्म क्या होगी? लर्नड। अपने की ही के साथ क्या लगाएंगे? हिज, लेसन। अब देखिए नेक्स्ट रूल इसका। यदि वाक्य में सका, सके, सकी शब्द है तो कर्ता के बाद कुड, COULD के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह कल स्कूल जा सका था। सब्जेक्ट क्या हुआ उसमें? वह की क्या अंग्रेजी होगी? ही। इसके बाद में आ रहा वाक्य के सका, सके, सकी, तो क्या लगाएंगे? कुड। अब इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे? फर्स्ट। वर्ब क्या है? जाना। जाने की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? गो टू स्कूल। यस्टरडे, YESTERDAY, यस्टरडे। अब नेक्स्ट रूल। यदि वाक्य में कर्ता की आदत प्रकट पाई जाती है तो कर्ता के बाद यूज्ड टू या वुड, WOOD के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हुआ, तुम्हारी दादी माँ प्रतिदिन तुम्हें कहानियाँ सुनाया करती थी। क्या होगा? तुम्हारी दादी माँ प्रतिदिन तुम्हें कहानियाँ सुनाया करती थी। अब देखो, इसमें होगी आदत प्रकट। सुनाया वो काम करा करती थी, वो उसका आदत प्रकट हो रही, वो काम करने की उसकी आदत थी, तो इसमें आदत प्रकट होगी, सुनाया करती थी। तो इसमें सब्जेक्ट लगाओगे हम क्या? योर ग्रैंड मदर। अब देखो, यहाँ लगाओगे यूज टू। अब यूज टू आने के बाद फॉर्म हो जाएगी हमारी फर्स्ट। सुनाने की होगी टेल। क्या सुनाओ थी? कहानियाँ। ऑब्जेक्ट में स्टोरीज, डेली। या देखो इसी सेंटेंस को, भाई योर ग्रैंड मदर, यूज टू के स्थान पर वुड लगा देंगे और फॉर्म फर्स्ट होगी, वुड टेल यू स्टोरी डेली। अर्थात यदि वाक्य में कर्ता की आदत प्रकट पाई जाती है तो कर्ता के बाद यूज टू या वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य में अवश्य या तो शब्द है तो कर्ता के बाद डिड के साथ
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, वह अवश्य पढ़ता था, वह की होगी ही। अब मैंने बताया था कि यदि अवश्य या तो शब्द आ हुआ है तो उसके बाद डिड, ही के बाद डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ने की क्या हो, ही डिड रीड। आगे मैं जाता तो था, देखो अवश्य आ जाओ या तो आ जाओ, आई के बाद डिड और डिड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट, गो, आई डिड गो। अब आपका आ गया है निगेटिव सेंटेंस। देखो अब आपका अफर्मेटिव की बात आपकी पूरी होगी। निगेटिव सेंटेंस, हिंदी वाक्यों के अंत में या, ये, था, थे, थी, सका, सके, सकी, था, ते, थे, थी आदि शब्द आते हैं तथा वाक्य के बीच में नहीं आता है। केवल क्या डिफरेंस हुआ, अफर्मेटिव में तो सीधी बात थी, इसमें नकार दिया, नहीं आ गया। अब इसके बाद इसका बनाने के नियम क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डिड नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। पर यदि वाक्य में सका, सके, सकी शब्द है तो सब्जेक्ट के बाद कुड नोट और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए आप, उसने अपना पाठ याद नहीं किया, सब्जेक्ट क्या है इसमें, उसने, ही। इसके बाद क्या है निगेटिव, तो डिड नोट। वर्ब क्या है, याद करना, लर्न, अपना हिज लेसन। अब देखो यदि वाक्य में सका, सके, सकी शब्द है तो कर्ता के बाद कुड नोट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे वह कल स्कूल नहीं जा सका, सब्जेक्ट क्या हो उसमें, वह, तो ही लगा दिया। फिर क्या है, सका, सके आ रहा बाद में तो क्या लगाओगे, कुड नोट। वैसे तो डिड नोट आना था, लेकिन जब सका, सके, सकी शब्द आ जाता है तो कुड नोट और जाने की गो, कहाँ, टू स्कूल। कल की क्या लगाऊंगा, यस्टरडे। अच्छा, यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द है, देखिए नेक्स्ट रूल, यदि वाक्य में कभी नहीं दोनों आगे शब्द है तो डिड नोट का प्रयोग नहीं करते, बल्कि कर्ता के बाद नेवर और वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अर्थात साधारण का रूल चल गए। देखो सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल आएगा, मैंने झूठ कभी नहीं बोला, आई। अब देखो कभी नहीं, दोनों की क्या होगी, नेवर। और रूल चलन कहेंगे सिंपल के रूल क्या है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड। तो टोल्ड ए लाई, झूठ बोलने क्या है, टेल ए लाई हो, लेकिन यहाँ फॉर्म होगी सेकंड, तो टोल्ड ए लाई। अब आगे आपका आ गया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य पहचान। हिंदी वाक्यों के अंत में आ, ए, ई, या, ये, था, ते, थे, थी, सका, सके, सकी आदि शब्द आते हैं तथा वाक्य के शुरू में या बीच में प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि आते हैं। अब बनाने के नियम देखो, दो तरह के हमारे सेंटेंस होते हैं, एक तो जिनमें शुरू में प्रश्नवाचक शब्द क्या होगा, एक जिनमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में होगा। तो सबसे पहले रूल है हमारा, यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में है तो उसकी अंग्रेजी वाट नहीं लगाते। जैसे मैंने पहले बताया था, किसी भी टेंस में यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में है तो उसकी अंग्रेजी वाट नहीं लगाते, बल्कि सबसे पहले उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब, अब ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट, तो इसमें सबसे पहले डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए डिड आ गया। अब डिड आते ही मैंने बताया था आपको फॉर्म होगी फर्स्ट, वैसे तो सिंपल में सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म थी, लेकिन डिड आते ही फॉर्म हो जाएगी हमारी फर्स्ट। एग्जाम्पल, क्या तुमने मुझे यहाँ बुलाया था। देखिए क्या पहली बार आया,
तो क्या करेंगे जी, वाट तो नहीं लगाएंगे, क्या लगाओगे, पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डिड, तो ये लगाओगे डिड। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुमने, यू। इसके बाद वर्ब कॉल, सी कॉल, किसे है, मुझे, मी। क्या तुमने मुझे यहाँ बुलाया था, तो डिड यू बुलाने, कॉल किसे है, मी, मुझे, हियर, यहाँ। अब देखो, यदि पर्सनवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी, फिर डिड हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यदि वाक्य के अंत में सका, सके, सकी शब्द है तो फिर डिड के स्थान पर कुड लगा सकते हैं। प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। डिड आओ जब भी फर्स्ट फॉर्म है, कुड आओ तब भी फर्स्ट फॉर्म है। मैंने तुम्हें कल क्या कहा था, देखो क्या बीच में आ गया, तो अब इसकी अंग्रेजी में लगानी पड़ेगी वाट, इसके बाद डिड, इसके बाद सब्जेक्ट आई, कहने की फर्स्ट फॉर्म से, किसे, टू यू, तुम्हें। वाट डिड आई से टू यू यस्टरडे, कल। इसके बाद देखो, यदि वाक्य में पर्सनवाचक शब्द कौन है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी हु, प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, तुम्हें पिछले वर्ष अंग्रेजी किसने पढ़ाई, देखो कौन या किसने आ गया, तो सबसे पहला कौन या किसने की अंग्रेजी हु, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब क्या है, ऐसा पढ़ाने की, टोट, किसा, यू इंग्लिश लास्ट ईयर, हु टोट यू इंग्लिश लास्ट ईयर। हु वाले वाक्य में डिड का प्रयोग नहीं करते क्योंकि इसमें साधारण के रूल चलते हैं, जैसे हु के तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, डिड का प्रयोग इसमें करते नहीं। पर यदि हु का वाक्य निगेटिव है तो फिर डिड नोट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, देखिए। परंतु यदि हु का वाक्य निगेटिव है तो हु के बाद डिड नोट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल है, बाजार कौन नहीं गया, पहला कौन की हु, नहीं आएगा तो डिड नोट, इसके बाद जब डिड आएगा तो फॉर्म लगी फर्स्ट, गो टू द मार्केट। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ाएंगे।